शांति, है ना। तो आज बाबा समझा रहे थे कि आत्मा और शरीर का कनेक्शन क्या है। आत्मा का पारदर्शिता और दृष्टि कैसे साकार के द्वारा काम करती है। पारदर्शिता और सृष्टि कैसे साकार के द्वारा काम करती बताएंगे। पारदर्शिता अर्थात जो अंदर में है वो बाहर में नहीं है, ये है अपारदर्शिता। और जो अंदर में है वही बाहर में है, हिडन छिपा हुआ कुछ नहीं है, इसको बोलेंगे पारदर्शिता। लेकिन अंदर में कुछ है और बाहर में कुछ है, यानी अपारदर्शिता का धुंधलका है, बातों का धुंधलका है, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता कहाँ देखने को मिलती है? माँ और बच्चे के बीच में। पारदर्शिता कब आती है? जब मृत्यु के समय में संस्कार छूटते हैं। बिना पारदर्शिता के यानी फरिश्ताई होने के ये साकार देह भी आकारी यानी पारदर्शी होनी चाहिए। आत्मा का पूरा ध्यान अपनी पारदर्शिता में जाना चाहिए। ये नाम मान शान पद पैसे रूप रंग इसकी अपारदर्शिता समाप्त होनी चाहिए, तब देह छूटेगी। ना तो आत्मा पुरानी देह का मान लेके जाएगी, नाम लेके जाएगी, ना ही पद पैसा लेकर जाएगी, ना ही रंग रूप लेकर जाएगी, ना ही डिप्रेशन या दिल शिकस्ती या अहंकार लेकर जाएगी। तो पारदर्शिता अर्थात इन सारी चीज़ों से मुक्त, नाम मुक्त आकार, मान मुक्त आकार, शान मुक्त आकार, पद पैसा मुक्त आकार, ठीक है, मैं मेरा मुक्त आकार, है ना, अहंकार मुक्त आकार, गोरा काला मुक्त आकार, उजाला अंधेरा मुक्त आकार, समय मुक्त आकार। देखो बाबा कितनी उससे पढ़ा रहे हैं। तो ये पारदर्शिता है। अब पारदर्शी इस साकार देह में पारदर्शी सिर्फ आंखें होती हैं जी। पारदर्शी सिर्फ इस समय आंखें होती हैं। यही ध्यान दो, अभी यही ध्यान दो। आप जो बीता उसको हटाओ, पहले जो अभी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लो, है ना। पारदर्शी सिर्फ आंखें हैं, बाकी शरीर का कोई भी पोर्शन पारदर्शी नहीं है। मस्तिष्क भी पारदर्शी नहीं है। आत्मा अंदर में है लेकिन शरीर के बाहर देख रही है, सिर्फ देख सकती है वो। बाकी अंदर में क्या है वो बोल सकती है, अंदर में क्या चाहिए वो सुन सकती है, स्वाद ले सकती है, सोच सकती है। बोलने से पहले, देखने से पहले वो सोच सकती, छूट है उसको, लेकिन देख नहीं पाएगी कहीं और से। सिर्फ इन दो छेदों से भर उसको देखना पड़ेगा। मस्तक से देखने का संस्कार नहीं है आत्मा का। अपारदर्शी रचना को देखती है आत्मा। अपारदर्शी रचना का नाम होता है, रूप होता है, मान होता है, पद पैसा होता है, शान होती है, रंग होता है। उनके अपने अपारदर्शी रचना के संबंध बंधन होते हैं। आपके अपारदर्शी शरीर से हर कोई संबंध बनाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वहीं पर पारदर्शी फरिश्ते रूप से कोई भी आपसे रिश्ता नहीं बनाएगा। आज तक है क्या किसी का रिश्ता? कल था वो काली चमड़ी वाला। सावधान रहना काली चमड़ी वालों से। काली और मोटी चमड़ी और चमकीली चमड़ी, सावधान रहना, जली हुई चमड़ी होती है ये। तो बाबा समझा रहे थे कि पारदर्शिता अंदर में चाहिए, तब बाहर दिखेगा, नहीं तो देखते हुए भी नहीं दिखेगा। बस केवल ऐसा लगेगा कि ये उजाला है, ये अंधेरा है, दिखेगा कुछ नहीं। अब चाहिए दृष्टि। दृष्टि भी बाहर तक तभी पहुंचेगी जब हम अंदर में पारदर्शी होंगे। हमको समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि अनेक पर्दों की अपारदर्शिता है। हम लोग के रिलेशन दूरियां क्यों रहती हैं? क्योंकि पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि अनेक पर्दे हैं। नाम का पर्दा है कि नहीं? नाम एक पर्दा है ना। मान का पर्दा, पद पैसे का पर्दा, रूप रंग का पर्दा है ना, ये पूरा। धर्म का, वर्ण का, राज्य का पर्दा,
मैं राजा हूँ तू प्रजा है, मैं तेरे पास कैसे आऊँ, मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, ऊंच नीच का पर्दा, गोरे काले का पर्दा, मेरे तेरे का पर्दा, मैं तू का पर्दा, ये सब पर्दे हैं ये जो आत्मा की आकारी रचना को अपारदर्शी बनाते हैं और भारी करते हैं। सतयुग में इतना वजन थोड़ी था। सतयुग में साकार देह भारहीन होती थी, हल्की नहीं होती थी, भारहीन होती थी। सतयुग में कंट्रोलिंग बुद्धि और मन से थी। सतयुग में ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी था पृथ्वी में। क्यों नहीं था? क्योंकि किसी भी आत्मा में अहंकार नहीं था, विकार नहीं था, इसीलिए पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। सतयुग में ऑक्सीजन में थोड़ी पलते थे कि ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगी हुई है और सिलेंडर आ रहे हैं महलों में और ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं। तो सतयुग जीवन से भरी हुई दुनिया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग। कलयुग में जाकर जीवन की कमी होती है, तब ऑक्सीजन पर आते हैं हम लोग। तो पारदर्शिता को चाहिए अब दृष्टि। दृष्टि आत्मा में है, पारदर्शिता आकार में है, लेकिन मिलती आत्मा से है। समझ में आ रहा है? गहरी पॉइंट है। तो आपने योग नहीं किया ना, इसीलिए ये बात अंदर नहीं जा रही है। अगर आत्म अभिमानी अवस्था होती ना तो अंदर जाती। जा रही है, बहुत अच्छी बात है फिर, है ना। इसको पारदर्शी होना, पारदर्शी होना। किसी भी कारण से हम अपारदर्शी ना हो। अगर हमारी समझ में देह है तो हम अपारदर्शी हैं। अगर आत्मा में देह का मैं और मेरा है तो हम अपारदर्शी हैं। ये हमारे में भी है, ये पढ़ रहे हैं अभी हम। पढ़ेंगे तो सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम धारणा भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा समझाते हैं कि बिना दृष्टि भी तभी काम करेगी जब अंदर और बाहर हल्का होगा, पारदर्शी होगा। अंदर में मैं और मेरा भरा हुआ है तो दृष्टि को भी दिखेगा नहीं, और दिख जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, यानी अंदर कुछ उतरेगा नहीं। इसीलिए अंदर जाए, इसके लिए आत्मिक दृष्टि चाहिए। आत्माएं हैं, पारदर्शी रूप में बैठी हुई हैं। कल बाबा ने क्या बोला? चाबी तो तुमको दिया हुआ है मैंने, तुम्हारा ताला खोला, अब चाबी तुमको दे दिया, अब तुम खोलो ताला। मेरे को काहे को बोलते हो ताला खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। कल शाम की मुरली, इतनी बढ़िया मुरली। तो ताला खोलना आता है? लोहे की चाबी से ताला खोल लेते, और बुद्धि की चाबी से, बुद्धि की चाबी से ताला खोलना आता है? बुद्धि का ताला खोलना आता है? किसी का ताला खोला? हाँ, अभी और चिंतन करो। अभी तो शुरू किया, आप चिंतन करना। अभी चिंतन करते जाओ तो सीखते जाएंगे, है ना। तो बाबा समझाते हैं कि दृष्टि, आज हमारी बुद्धि का ताला खुला है और बहुत सारा ताला खुला हुआ है। आज अगर हम पढ़ेंगे तो केवल बोर्ड में 2 घंटा निकल जाएगा। इतना बाबा ने पढ़ाया है आज, सिर्फ पढ़ाई में 2 घंटा, मुरली अलग। तो इतना टाइम किसके पास है? तो दृष्टि से देखा जाता है, एक दृष्टि से दृश्य इमर्ज होता है। दृश्य सारे कहाँ पर हैं? दृष्टि में, ठीक है। लेकिन दिखेंगे कब? जब पारदर्शी होगी आत्मा, बच्चे के समान। आत्मा को अपने नए माँ बाप कब दिखते हैं? जब वो पारदर्शी हो जाती है, मान सम्मान से मुक्त हो जाती है, सारे पर्दों को उतार फेंकती है। मृत्यु का दर्द सारे पर्दे उतार देता है। अभी क्या करूं? मान का क्या करूं? ना मान दवाई का काम करता है, ना शान दवाई का काम करना, ना पद पैसा दवाई का काम करता, ना रूप रंग दवाई का काम करता, ना कोई रिश्ते नाते दवाई का काम करते हैं। पूरे जन्म भर मैं इनके साथ चलता रहा, ना मैं और मेरा दवाई का काम कर रहा, ना अहंकार विकार दवाई का काम कर रहे हैं। अभी तो मुझे केवल दर्द हो रहा है। अभी दवाई क्या है? तो विस्तार से सार। अब आत्मा समेटना चालू करती है और छोड़ना चालू करती है। मान को छोड़ेगी, शान को छोड़ेगी, नाम को छोड़ेगी, रूप को छोड़ेगी, रंग को छोड़ेगी, पद पैसे को छोड़ेगी। दवाई नहीं है ना भैया, दर्द हो रहा है मेरे को, मैं क्या करूं? तो छोड़ते जाती है, छोड़ते जाती है। तो मृत्यु पीड़ा छुड़ाए, ज्ञान स्वरूप होकर छोड़ दो ना, छोड़ो तो छूटो।
तो जैसे जैसे पर्दे छूटते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा पारदर्शी होते जाती है। जैसे जैसे पारदर्शी होती है वैसे वैसे उसको दृश्य मिलते जाते हैं बाबा से दृष्टि में। जितने दृश्य संगम पर आपने ले लिए मुरली से, गीता ज्ञान से जितने दृश्य आपने उठा लिए उतने ही दृश्य कल्प भर चलेंगे आपको। तो इसीलिए समझ और दृश्य, विज़न, ये दोनों एक साथ आता है। बाबा कभी कभी समझ से दर्शन देते हैं और कभी कभी दर्शन से समझ देते हैं। बोलते हैं ना, विजनरी होना चाहिए कि भविष्य में क्या चाहिए वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए। तब जाके हमारी दृष्टि दृश्यों से भरपूर होती है। अब दृष्टि में दृश्य हैं, वो बीत गए, भूतकाल में चले गए। संस्कार के साथ साथ दृष्टि भी संस्कार से काम करती है। संस्कार मिला, नाम रूप मान शान पद पैसा रंग संबंध देश काल ये सब मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में दृश्य भी मिल जाते हैं। संस्कारों में दृश्य भी होते हैं, संस्कारों में नर और नारी भाव भी होते हैं, संस्कारों में अनेक आत्माओं की जीवन मुक्ति भी होती है। संस्कारों से हमें मुक्त करना पड़ता है, तब जाके माता पिता शरीर छोड़कर जाते, नहीं तो बांध के रखते हैं। इसीलिए शरीर छोड़ने से पहले शरीर छोड़ने की व्यवस्था करनी होती है कि शरीर छोड़ने का समय आ रहा है तो पहले अपने मन बुद्धि से अपने सारे रिश्ते नातों को छोड़ दो, अपने पर्दों को उतारते जाओ, एक एक करके निरहंकारी निराकारी निर्विकारी बनते जाओ, तब जाके मृत्यु सरल होती है। बिना मान सम्मान के आप जाओ, बिना पद पैसे के आप जाओ, बिना रिश्ते नातों के आप जाओ, नया संस्कार मिलेगा, उसमें सब कुछ मिल जाएंगे। पुराना कुछ भी लेकर हम जा नहीं सकते। तो जब पारदर्शिता होगी तब दृष्टि काम करेगी, जब दृष्टि काम करेगी तब दृश्य सामने आएगा, तब समझ में आएगा। जब तक दृष्टि और दृश्य सामने नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात, ठीक है। ये रत्न समझ में आया दीपा को, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। ओम शांति।